कल मार्केट कैसा रहा? क्योंकि कल सोमवार के दिन बाजार के अंदर ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली थी और उधर से डाउ जोन के अंदर भी हमने दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एफआई की तरफ से 721 करोड़ की खरीदारी आई है और डीआई की तरफ से भी 757 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है। अब ये खरीदारी कितनी अच्छी है इस डाटा के अंदर हमें समझ में आएगा कि कैश के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर या ऑप्शन के अंदर। और हम क्या करते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे डे टू डेट वाइज ये डाटा आता है आपके लिए, एफआई डाटा। यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कहां कहां रिटेलर ने, डीआई ने, एफआई ने अपनी पोजीशन बनाई है, वो सब इसके अंदर आपको समझ में आने वाला है। तो इस डाटा को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एक मार्केट का सिनेरियो देखना होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव रहने वाला है, इसलिए जरूरी है एफआईडीआई डाटा देखना। देखो हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, चार्ट को देख लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो भी देख लेते हैं। लेकिन अगर उसके साथ एफआईडीआई डाटा अगर हम समझ में आ जाए, यानी बड़ा लीडर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, तो हमारे हाथ में बहुत कुछ लग जाता है। और उसका रिजल्ट कहां पे मिलता है? उसका रिजल्ट यहां पे मिलता है जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी कैसे धमाल मचाती है और कैसे हम यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट निकालते हैं। एक लेवल, एंट्री लेवल, बिल्कुल एग्जिट एंट्री टाइम से पहले बता के समझा के आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। एक पर्सनल ग्रुप है, पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी के अंदर इस लेवल से अगर हम देखें, एक लगातार भयंकर वाली गिरावट आई थी, उसके बाद निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन इस लेवल पे जाके 17,800 के लेवल पे जाके फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपरी लेवल से, यानी करीबन 100 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। अब निफ्टी के अंदर जो ये ऊपरी लेवल से गिरावट आई है, यानी एक तरह से मार्केट ने क्या रुख दिखा रहा है उसको अगर हम समझते हैं, तो एफआईडीआई डाटा ये क्या बोलता है? यहां पे ये बोल रहा है, इसको अगर हम समझे तो पूरे मार्च महीने के अंदर 13,313 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। एफआईआई की तरफ से बड़ी जबरदस्त एफआई खरीदारी करके चल रहा है, मार्केट के अंदर पैसा डाल दिया गया दबा के। और डीआई की तरफ से 6,474 करोड़ की यहां पे भी खरीदारी देखने को मिल रही है। यानी दोनों जो बुल और बियर थे, अब दोनों बुल बन चुके हैं कैश के अंदर। ये डाटा कौन सा है? कैश का डाटा है भैया। ये कोई फ्यूचर ऑप्शन का डाटा नहीं है, ये कैश का डाटा। इन्होंने कैश के अंदर खरीदारी की है। ऑप्शन फ्यूचर के अंदर क्या कर रहे हैं उसको समझते हैं। तो ये डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी फ्राइडे से और मंडे का डाटा। रिटेलर पोजीशन कहां बना के चल रहा था? रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। रिटेलर यहाँ पे 57% यहाँ पे क्या है? कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 42% क्या था? पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। अब रिटेलर ने क्या किया? रिटेलर की तरफ से 55% पोजीशन क्या आ रही है? कॉल की साइड पोजीशन आ चुकी है भैया, और यहां पे 44% आ चुका है पुट की साइड। यानी एक तरह से 2% पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो गई है? पुट की साइड शिफ्ट करके चला गया है। कौन? रिटेलर। अब रिटेलर ने क्या सोचा कि यहां से अच्छी खासी थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो 2% जो है माल कहां पे चला गया? पुट की साइड चला गया। ये पुट की साइड रिटेलर ने अपनी पोजीशन बना ली है। और यहां पे फ्यूचर के अंदर अगर हम जाए तो 85% आ रहा था और अभी कितना आ रहा है? 85% आ रहा है। लेकिन कुछ पॉइंटों की चेंज आपको देखने को मिलेगा। पहले 8.73 था, अब 8.58 है। यानी एक तरह से अगर थोड़ी सी पोजीशन चेंज है यहाँ पे। पहले भी अगर देखें राउंड फिगर हम समझे तो पहले 14% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, अभी भी शॉर्ट की साइड है। तो फ्यूचर के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बदलाव देखने को मिल रहा है ये सिर्फ ऑप्शन के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है कि इन्होंने 2% जो है माल पुट की साइड शिफ्ट किया है। किसने? रिटेलर ने। आप और हम छोटे मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेलर कहलाते हैं। अगर हम डीआई की बात करें, डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी जरूर आई है, लेकिन इस डाटा के अंदर अगर हम समझे तो ऊपरी लेवल से इस प्रॉफिट बुकिंग
इस चार्ट पे अगर जाओ तो निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग एक इशारा दिखाते हैं इस लेवल की तरफ। और ये वाला लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पे 2 तारीख को जो हाई लगा था एक तरह से उसी लेवल पे क्लोज किया गया था। तो ये वाला लेवल 17,600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा मार्केट के लिए। यानी अभी इसका मतलब 17,600 का अगर सपोर्ट बनता है तो 100 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। चलिए डाटा को अच्छी तरीके से और समझते हैं यहाँ पे। तो डीआई की तरफ से अगर हम जाए तो डीआई यहाँ पे पोजीशन क्या बना के चल रहा है, एक तरह से पहले पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर कर रहे हैं इसका भी, तो 72% यहाँ पे फ्राइडे को अपनी पोजीशन बना के गया था और 27% क्या था, एक तरह से इंडेक्स को पुट की साइड था ये। अब डीआई ने यहाँ पे पोजीशन क्या कर ली है, डीआई की तरफ से 67% जो है कॉल की साइड पोजीशन आ गई। यानी इसने भी 5% माल काट दिया गया भाई, बिल्कुल 5%। यानी रिटेलर ने डीआई ने अपनी पोजीशन जो है कम कर ली है कॉल की साइड से। अब यहाँ पे 32% आ चुका है। अब ये जो 5% शिफ्ट हो गई है ये पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। यानी डीआई ने भी अपनी 5% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट कर ली है। तो स्टॉक फ्यूचर की अगर हम बात करें तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर 3%, मात्र 3% ही लॉन्ग था, मात्र 3%। और अभी कितना रहा, 3%। यानी पोजीशन एज बनी हुई है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा, छोटी मोटी फ्यूचर के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। और हाल अगर हम देखें 96% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड बैठा अपनी पोजीशन को बना के, शॉर्ट की साइड। यानी डाटा क्या बोल रहा है, रिटेलर की तरफ से और डीआई की तरफ से दोनों ने अपनी माल बिल्कुल पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट किया है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो 9 बजे बिल्कुल। ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, बिल्कुल आपको एक एक लेवल पे एंट्री एग्जिट पर बिल्कुल लाइव में ही बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग के साथ अर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चैनल है जहां पे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे अगर हम समझना चाहे, निफ्टी के चार्ट को अगर मार्केट ये 17,600 का लेवल सपोर्ट करता है तो क्या मार्केट के अंदर दोबारा से रिकवरी आ सकती है? बिल्कुल एक संभावना की तरफ दर्शाएगा मार्केट कि एक संभावना है कि 17,600 का सपोर्ट लेके मार्केट अच्छी खासी रिवर्स दिखा सकता है, बढ़िया दोबारा से इस लेवल तक। तो 17,800 का हमारे सामने क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। कल मार्केट ने अच्छा खासा हाई लगा के प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और नीचे की सपोर्ट की बात करें तो हमारे सामने 17,600 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिनेंस निफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी ऊपरी लेवल से 300-400 पॉइंट की गिरावट हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली थी। अब ये बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे तो इस लेवल पे बार बार अगर आप समझोगे ना इस पैटर्न को क्या बनता जा रहा है, ये वाला पैटर्न समझ में आ रहा है। तो मार्केट के अंदर सिनेरियो तो बन रहा है बिल्कुल, लेकिन इस लेवल पे आके मार्केट ने अच्छा खासा साइडवे ट्रेंड दिखा के ट्रैप जोन किया बैंक निफ्टी ने। अब ये वाला लेवल थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन इस लेवल की अगर आप बात करोगे, ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, 16 फरवरी को मार्केट ने बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया था 42,000 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए इस लेवल पे जाके। लेकिन इसके साथ अगर हम चाहें तो ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो क्लोजिंग पोजीशन नजर आई है, एसजीएक्स निफ्टी ने एक क्लोजिंग दिखाया है 114 पॉइंट की तेजी के साथ। अभी करंटली कुछ और चल रहा है, लेकिन अगर आज हमारी छुट्टी है, होली का छुट्टी है, तो इसलिए मार्केट के अंदर अभी इसके अंदर और चेंज हो सकता है। अभी हम एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल पहले की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। फिर यूके के अंदर देखिए 17 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी के अंदर 75 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। सीएसई फ्रांस के अंदर जाए तो 25 पॉइंट का तेजी यहाँ पे। नैस्डैक की तरफ जाए तो नैस्डैक के अंदर भी एक फ्लैट क्लोजिंग मानोगे कि एक तरह से 13 पॉइंट की गिरावट फ्लैट क्लोजिंग की तरफ इशारा कर रहा है। निक्की जापान के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे भी फ्लैट क्लोजिंग। पूरा ग्लोबल मार्केट नर्वस नजर आ रहा है। S&P 500 के अंदर अगर हम जाएं
तो 2 रुपए की तेजी यहाँ पे भी फ्लैट। अब इतना सारा फ्लैट क्लोजिंग क्यों है भाई, क्या कुछ लॉजिक है क्या? वही मैं आप एक न्यूज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाउ जोन के अंदर हम जाएं तो यहाँ पे 40 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें ग्लोबल मार्केट के अंदर बिल्कुल एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग, एक न्यूज की बात वेट कर रहा है मार्केट, एक अच्छी खासी एक न्यूज आने वाली है मार्केट के अंदर। क्यों? फेड की तरफ से एक अच्छी खासी स्पीच आएगी, फेड ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ हाइक करने वाला है दोबारा से, तो इसलिए मार्केट ने दोबारा से दबाव देखने को मिला। और इंडियन मार्केट के अंदर अगर हम जाए तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर हम बड़े लीडर की पोजीशन को जानना चाहिए, यानी बड़ा लीडर कौन है? एफआईआई। तो इसकी पोजीशन हम पिछले 2 दिन से इसका भी डाटा कंपेयर करेंगे। पहले क्या था? 23 पोजीशन क्या है, एक तरह से 23% यहाँ पे इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 76% क्या था? पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया है? एफआई ने 26% क्या है? कॉल की साइड पोजीशन बना ली है, और 73% क्या आ रहा? एक तरह से पुट की साइड पोजीशन बनानी है। यानी रिटेलर ने और डीआई ने तो क्या किया? अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस किया है। और यहां पे एफआई की तरफ से देखिए तो 3% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बढ़िया वाला 3%। यानी कैश के अंदर भी पोजीशन यहाँ पे प्लस आ रही है, और ऑप्शन के अंदर भी प्लस आ रही है। और अब जाते हैं फ्यूचर की साइड। फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 53.99% यहाँ पे क्या आ रहा था? एक तरह से लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था। 46% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था। अब यहां पे अगर हम देखें 53.92%, हल्का कम किया यहाँ पे माल 46.07, यानी 7 पॉइंट की ही चेंजिंग, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 53% यहाँ पे क्या है? फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। कौन? एफआईआई। यानी अगर हम इस पूरा डाटा के अंदर समझना चाहे तो मार्केट के अंदर मार्केट क्या है? उस न्यूज का वेट कर रहा है, और जैसे ही मार्केट न्यूज आएगी तो मार्केट एकदम से पॉजिटिव रुख दिखा सकता है, एक मार्केट के लिए जरूरी है। अब पॉजिटिव रुख कैसे दिखाएगा? ऐसे नहीं है कुछ बोलने से काम चल जाएगा, लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। बोलने से काम नहीं चलने वाला कि यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेवल बोलेंगे, लेवल पे ही चलेगा अच्छा खासा। जो मार्केट के सपोर्ट लेवल बनते हैं, रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 41,000 का लेवल बढ़िया वाला अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आया है। जब तक ये मार्केट के पास सपोर्ट रहेगा एक अच्छी खासी रिकवरी आने की संभावना रहेगी। और निफ्टी की तरफ जाए तो सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,600 का। तो एक लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होते हैं तो मार्केट के अंदर गिरावट भी आ सकती है, तो इसलिए लेवल टू लेवल बिल्कुल चलना जरूरी होता है, मार्केट के लिए जरूरी है। तो अभी ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर डाटा देख के हमें समझ में आ रहा है, ग्लोबल मार्केट को देख के, कि मार्केट के अंदर अभी दबाव है रिटेलर डीआई की तरफ से, एक अच्छा खासा दबाव भी देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट भी दबाव में है।